नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल बेसिक्स टू एडवांस चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, महंगाई राहत कैंप, जून माह की सूजस और जनवरी माह की सूजस। तो जिन दोस्तों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अभी आप जाकर देख सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं जुलाई माह की सूजस। तो जुलाई माह की सूजस में हम क्या क्या कवर करेंगे, उन टॉपिक्स की लिस्ट दी गई है। सबसे पहले हम टीओएफ को कवर करेंगे कि टीओएफ क्या है और टीओएफआर क्या है, अधिसूचित वेटलैंड क्या है और वेटलैंड क्या होती हैं, राजस्थान में कौन कौन से वेटलैंड हैं, जंतुओं का संरक्षण या प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं, कौन कौन से बनाए गए हैं, राजस्थान वन नीति 2023 की क्या क्या लक्ष्य हैं, पहला बर्ड पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट राजस्थान में बनाया गया है, छरिस्का और उसके आसपास के दर्शनीय स्थल इस सूजस में दिए गए हैं, एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर राजस्थान में कौन सा है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम पढ़ेंगे, कुरंजा पक्षी के बारे में पढ़ेंगे और उसके संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार और चिपको आंदोलन के बारे में इस सूजस में दिया गया है, उसको हम कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं जुलाई माह की सूजस। दोस्तों इस सूजस का विषय है पर्यावरण विशेषांक। तो पर्यावरण मंत्री अपने कौन है, श्री हेमाराम चौधरी जी। अब देखते हैं टीओएफ क्या है। टीओएफ का मीनिंग है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। तो ये किसकी योजना है, यह भारत सरकार की योजना है और किस उद्देश्य के साथ लाई गई, वन आच्छादन को बढ़ाने के लिए, पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए। कहाँ पे, फॉरेस्ट एरिया के बाहर पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए योजना लाई गई। कब लाई गई, 9 सितंबर 2022 को। दोस्तों इस डेट से कुछ याद आया आपको, 9 सितंबर 2022 से ही राजस्थान में कौन सी योजना शुरू की गई थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसके अंदर कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है वर्तमान में, 125 दिन का रोजगार। जो कोई भी व्यक्ति 100 दिन का रोजगार कंप्लीट कर लेगा उसको 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाएगा, इस बजट में घोषणा की गई है। अब देखते हैं टीओएफ की तर्ज पर राजस्थान में टीओएफआर स्कीम लाई गई है। तो टीओएफआर क्या है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। और इसमें लक्ष्य क्या रखा गया कि राजस्थान को इस एक साल में 2023-24 में कितने पौधे लगाने हैं, 5 करोड़ पौधे लगाने हैं। तो कैसे लगाए जाएंगे, राजस्थान में एक योजना चल रही थी घर घर औषधि योजना, जिसमें कोविड के अंदर औषधीय पौधे उपलब्ध कराए जा रहे थे। उसमें संशोधन करके अभी कोई भी 8 पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं प्रति परिवार। ठीक है दोस्तों, तो अभी 5 करोड़ पौधों का वितरण कैसे होगा और उनके लिए रेट या दर क्या क्या रखी गई है, आइए देखते हैं। 5 करोड़ पौधे में से 1 करोड़ पौधे ग्राम पंचायतों को लगाने हैं और 1 करोड़ शहरी निकायों को लगाने हैं। अब बाकी 3 करोड़ पौधे बच गए हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि ग्राम पंचायत और शहरी निकाय को किस दर पर पौधे उपलब्ध होंगे। तो ग्राम पंचायत और शहरी निकायों को 6 माह तक के पौधे 9 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से उपलब्ध होंगे और 12 माह तक के पौधे 15 रुपये की दर से उपलब्ध होंगे। शेष 3 करोड़ पौधे जो बच गए हैं, क्योंकि 1-1 करोड़ पौधे तो ग्राम पंचायत और शहरी निकायों को लगाने को बोल दिया गया है, शेष 3 करोड़ पौधे कौन लगाएंगे, व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत लाभार्थी। जो कोई भी व्यक्ति पौधे लगाना चाहता है वो वन विभाग से पौधे ले सकता है। उसकी दर क्या दी गई है, कोई व्यक्ति अगर 1 से 10 पौधे लेता है तो उसको प्रति पौधा कितने रुपए का पड़ेगा, 2 रुपए का। कोई व्यक्ति 11 से 50 पौधे की मांग करता है तो उसे एक पौधा कितने का पड़ेगा, 5 रुपए का। और कोई व्यक्ति 51 से 200 रुपए तक की संख्या की मांग करता है तो उसे 10 रुपये प्रति पौधा पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें एक लिमिट तय कर दी गई है। तो प्रति व्यक्ति या व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम कितने पौधे दिए जा सकते हैं, 200 पौधे। मतलब एक व्यक्ति कितने पौधे लगा सकता है, 200 पौधे मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या क्या देखा कि टीओएफआर क्या है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, और उसमें 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है इस साल में, जिसमें से 1 करोड़ पौधे किसको लगाने हैं, ग्राम पंचायत को, 1 करोड़ पौधे किसको लगाने हैं, शहरी निकायों को, और 3 करोड़ पौधे व्यक्तिगत लाभार्थियों के द्वारा लगाए जाने हैं। और इसमें अतिरिक्त छूट किसको दी गई है, संस्थाओं या विभागों को दी गई है जो हजारों में या लाखों में पौधे लगाना चाहते हैं। तो जो कोई भी 50,000 से अधिक और 2 लाख तक पौधे लगाना चाहता है या खरीदना चाहता है, उन्हें 50% की छूट दी गई है रेट में। और जो 2 लाख से अधिक पौधे लगाना चाहता है उन्हें 75% की उन संस्थाओं को छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, 5 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है, इसमें से 1 करोड़ नगर निकायों को, 1 करोड़ ग्राम पंचायत को और 3 करोड़ व्यक्तिगत लाभार्थियों को लगाने के लिए बोला गया है। अब इसमें से छूट क्या कितनी दी गई है,
कि अगर कोई 2 लाख तक पौधे लेता है, 50,000 से 2 लाख तक पौधे लेता है तो उसको 50% छूट दी जाएगी, और कोई 2 से अधिक लेता है तो उसे 75% की छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, याद हो गया? ये मेंस में भी पूछ सकता है, तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क करके रख लीजिए। प्री में तो ये पूछ सकता है लक्ष्य कितना है, या फिर स्टेटमेंट देके ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और उसमें से 5 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, ये जो ब्रेकअप हमने पढ़ा, या फिर छूट के बारे में स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेटलैंड्स कौन से एरिया होते हैं? वेटलैंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए राजस्थान ने अभी 19 जिलों में 34 अधिसूचित या नोटिफाइड वेटलैंड की सूची जारी की है, जिनमें वेटलैंड्स किन्हें बोलते हैं? वेटलैंड्स उन एरिया को बोलते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता अधिकतम होती है। ठीक है दोस्तों, और इन्हें पृथ्वी की किडनी भी कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान में जो 19 जिलों में 44 वेटलैंड की सूची जारी की गई है, उनमें से अधिकतम वेटलैंड कौन से जिले के हैं? 12 जिले के। और कितने हैं? 12। देखिए दोस्तों, आसानी से याद हो सकता है, 12 के 12 वेटलैंड है। ठीक है दोस्तों, तो कितनों की सूची जारी की है राजस्थान सरकार ने? 44 वेटलैंड्स की। आगे देखते हैं। आगे कुछ स्थानों पर कुछ जंतु विशेष के लिए प्रजनन केंद्र या संरक्षण केंद्र की बनाए जा रहे हैं या स्थित हैं। जैसे जैसलमेर के अंदर गोडाउन पक्षी का, जो हमारा राज्य पक्षी भी है, गोडाउन पक्षी का प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। उदयपुर के अंदर हरित मुनिया पक्षी का प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। पाली घाट में घड़ियाल का प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है, और खींचन में कुरंजा का प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैच द फॉलोइंग के अंदर ये दे सकता है, या सही युग्म छाटिए के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अबेडा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? कोटा में। उदयपुर पक्षी उद्यान तो उदयपुर में है ही, और आमागढ़ कहाँ पे है? जहाँ पे लेपर्ड सफारी होती है, जयपुर में। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 19 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, और 4 टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर रिजर्व हैं, और 5वां बनने की बात अभी चल रही है, फाइनल नहीं हुआ है। नेक्स्ट सुजस में दिया गया है, इको टूरिज्म के लिए प्रत्येक जिले में 2-2 इको टूरिज्म लवकुश वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहले एक बनाई जा रही थी, पिछले बजट में घोषणा कर दी गई है कि एक और बनाई जाएगी। तो अभी प्रत्येक जिले में 2-2 लवकुश वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। तो कुछ लवकुश वाटिकाओं के लोकेशंस या स्थान दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये लवकुश वाटिका के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, लेकिन किस किस जिले में कौन कौन सा स्थान है वो हमें याद रखना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग दे सकता है। तो जिनको जो याद हो उनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और जो याद नहीं हो याद करने। जैसे आना सागर झील पता है हमें, अजमेर में है। चूअड़ सिद्ध घाटी अलवर में। सवाई माता बांसवाड़ा में। शाहबाद बारा में। जूना पत्रसार बाड़मेर में। माडेरा रूथ भरतपुर में। भड़क छतरीखेड़ा भीलवाड़ा में। जोहड़बीड़ बीकानेर में। भीमलत बूंदी में। मोहन मगरी चित्तौड़गढ़। श्याम पंडिता तारानगर चूरू में। गोलमैन दौसा में। दमोह वाटरफॉल धौलपुर में। रतनपुर बिछीवाड़ा डूंगरपुर में। धन्नासार बरानी हनुमानगढ़ में। नईनाथ नंकी जयपुर में। कनोई जैसलमेर में। सुंदा माता जालोर में। बड़बेला तालाब झालावाड़ में। मनसा माता झुंझुनू में। माचिया जोधपुर। तो देखिए दोस्तों, इनमें से सवाई माता पूछ सकता है, चूअड़ सिद्ध मनसा माता इंपॉर्टेंट है, सुंदा माता इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। कैला देवी करौली में। आवली रोजड़ी कोटा में। गोगेलाव नागौर में। खोबागुड़ा देसूरी पाली में। गौतमेश्वर लालगढ़ प्रतापगढ़ में। रूपनगर झीलवाड़ा राजसमंद में। विजयगढ़ बोली सवाई माधोपुर में। हर्ष पर्वत सीकर में। राजल दाबेला सिरोही में। 3 MSD डाबला श्री गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जितने मैक्सिमम आपको याद हो सके याद रखने हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने नई वन नीति जारी की है 2023, राजस्थान वन नीति 2023, जो राज्य वन नीति 2010 को प्रतिस्थापित करेगी। और इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है दोस्तों कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत तक वनस्पति आवरण को बढ़ाना है? 20% तक। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग की बत्ती जलाने वाला सवाल है। कितने % का लक्ष्य रखा गया है?
20% वनस्पति आवरण का। ठीक है दोस्तों, इको टूरिज्म का हमने देख ही लिया था कि दो दो लव कुश वाटिकाएँ बनाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पे सन इम्पोर्टेंट है। जैसे वन नीति का सन 2023 है और इसका सन है 2021। और राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है उदयपुर के गुलाब बाग में, और यहीं पे ग्रीन मुनिया का ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमने पिछले वीडियोज में एक स्टार्ट किया था, प्रीवियस की कुछ क्वेश्चन हम हर वीडियो में देंगे। तो पिछले वीडियोज में हमने जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर ये हैं। पहला है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब से लागू की गई? या 9 सितंबर 2022 से लागू की गई। और इसमें क्या प्रावधान रखा गया कि 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा शहरी क्षेत्रों में भी। और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 यह कब से लागू की गई? यह 7 अक्टूबर 2022 से लागू की गई। दोस्तों ये दोनों डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 9 सितंबर को ही क्या अभी TOF योजना लागू की गई भारत सरकार की। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए चीज़ों को याद करेंगे तो ये डेट और सन हमको आसानी से याद हो जाएंगे। हम अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, रिलेट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कोटा में दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। इसमें कितने घाट बनाए जा रहे हैं? इसमें 26 घाट बनाए गए हैं जो अलग अलग निर्माण शैली और उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं। चंबल प्रदेश की या राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा मतलब हमेशा बहने वाली नदी है। इसके अंदर चंबल माता की मूर्ति बनाई जा रही है। और नेहरू की आंख से हम रिवर फ्रंट को देख सकेंगे। कैसे देख पाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी की आंख से? क्योंकि उनका फेस मास्क बनाया गया है वहाँ पे। किससे बनाया गया? कौन सी धातु से? गन मेटल से बनाया गया है, जिसके अंदर व्यक्ति अंदर तक जा सकता है मास्क के अंदर और उसकी आंखों से सामने देख सकता है। तो सामने चंबल माता की मूर्ति दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और क्या क्या बना जाएगा? सबसे बड़ी नदी की प्रतिमा बनाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ी घंटी बनाई जाएगी जो किससे बनाई जाएगी? अष्ट धातु से। और सिंगल मेटल होगी या मतलब सिंगल पीस होगा। ठीक है दोस्तों, सिंगल पीस कास्टिंग की होगी। देश का सबसे बड़ा और पहला LED गार्डन बनाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या क्या बनाया जा रहा है। यहाँ पे 26 घाट होंगे। ठीक है दोस्तों, चंबल माता की मूर्ति होगी, सबसे बड़ी नदी की प्रतिमा होगी, सबसे बड़ी घंटी होगी जो अष्ट धातु से बनाई जाएगी, सबसे बड़ा और पहला देश का LED गार्डन होगा। और यहाँ पे 9 प्रमुख भवन बनाए जाएंगे रिवर फ्रंट पे जो अलग अलग स्थान विशेष से संबंधित विशेषताओं को व्यक्त करेंगे और उनसे संबंधित वहाँ पर बाजार और दुकानों की स्थापना की जाएगी। एक हाड़ौती घाट बनाया गया है जिसमें हाड़ौती से संबंधित स्मारकों की प्रतिलिपियाँ बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे बूंदी शैली में 84 खंभों की छतरी और तारागढ़ फोर्ट। नेक्स्ट दोस्तों सूजस में दिया गया सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? अलवर जिले में। और अलवर जिले को राजस्थान का क्या कहते हैं? सिंह द्वार कहते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य को पक्षियों की शरण स्थली भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। तो सरिस्का के आसपास के कुछ दर्शनीय स्थल सूजस में दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ से हम अपना हिस्ट्री को भी कवर करेंगे सूजस के साथ साथ। जैसे ऐतिहासिक स्थल क्या दिया गया है? अलवर में क्या स्थित है? सिलीसेड। तो सिलीसेड का निर्माण किसने किया? विनय सिंह जी ने सिलीसेड का निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, कब करवाया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने किया? विनय सिंह जी ने। ठीक है, और सिलीसेड कहाँ पे है? अलवर में। उसके अलावा अलवर में क्या है? भर्तृहरि जी का मंदिर है। ठीक है, भर्तृहरि कौन थे? उज्जैन के राजा और योगी भर्तृहरि की तपस्या स्थली कहाँ पे है? सरिस्का के पास में, भर्तृहरि स्थान पे। ठीक है, ये नाथ संप्रदाय के साधुओं का यहाँ पे क्या लगता है? वार्षिक सम्मेलन होता है। और सरिस्का के समीप क्या है? पांडुपोल। पांडुपोल में हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति है। और शयन मुद्रा में हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? पांडुपोल में। सरिस्का के पास में और कौन कौन से स्थल हैं? भानगढ़ हमने सुना भी होगा, डरावना फोर्ट है जहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा नीलकंठ महादेव का मंदिर है। ताल वृक्ष है। ताल वृक्ष को महान ऋषि मांडवी की तपोस्थली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वह इसके पास में गंगा माता का मंदिर है, मूसी रानी की छतरी है और बाला दुर्ग है। तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि सिलीसेड क्या है? सिलीसेड के अंदर
सिलिसेट का निर्माण किसने किया? विनय सिंह जी ने। उसके बाद हमने देखा कि उनके पास में भर्तृ की राजा, उज्जैन के राजा और योगी भर्तृ जी की तपस्या स्थली है, जो यहाँ पे नाथ संप्रदाय के साधुओं का वार्षिक सम्मेलन होता है। पांडुपोल में शयन मुद्रा में हनुमान जी का मंदिर है। भानगढ़, नीलकंठ और गंगा माता का मंदिर, मूसी रानी की छतरी और बालादुर्ग सरिस्का के पास स्थित है, यानी कि अलवर में स्थित है। फिर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में। और भरतपुर में क्या स्थित है? लोहागढ़ का किला। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान की एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर है। ठीक है दोस्तों, और ये रामसर साइट भी है। रामसर साइट क्या होती है? 1971 में ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था, जिसके अंदर आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए कुछ गाइडलाइन बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो उसी स्थान की तर्ज पर इन साइट्स को रामसर साइट्स कहा जाता है, आर्द्र भूमियों को। तो राजस्थान में, इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं। पहली है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी सांभर झील। ठीक है दोस्तों, अब केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के अंदर भरतपुर में वेटलैंड पक्षी संरक्षण केंद्र भी विकसित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़ में। यह किसके लिए फेमस है? उड़न गिलहरी के लिए और चैसिंगा के लिए, बिल खोदने वाले मेंढक के लिए और वृक्षारोही सर्प के लिए। अब देखिए, सूजस में उड़न गिलहरी का स्थानीय भाषा में ओशावा के नाम से जाना जाता है और चौसिंगा को भेंडल के नाम से जाना जाता है, और इनके साइंटिफिक नेम भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट, 12 जिलों में विभिन्न वन क्षेत्रों के समीप रोमांचकारी गतिविधियां शुरू की जा रही है। तो उन स्थानों के नाम दिए गए, जैसे अजमेर में, तारागढ़ में, अलवर के चुअड़सीद में। देखिए दोस्तों, ये बार बार आ रहा है। चुअड़सीद कहाँ पे है? अजमेर में। बारा के रामगढ़ क्रैटर में, भरतपुर के ब्रज 84 क्षेत्र में, भीलवाड़ा के हमीरगढ़ और मंगरोप में, चित्तौड़गढ़ के हथनी और मेनाल वाटरफॉल में, दौसा के मेढा और गोलमेल में, जयपुर के बुचारा और कचरावाला स्थान पर, सिरोही के मातर माता, सीकर के बालेश्वर, प्रतापगढ़ के धूनी माता व कमलेश्वर महादेव, उदयपुर के नाल सांडोल क्षेत्र में रोमांचक गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिनको पक्का याद रखना है? चुअड़सीद कहाँ पे है? अलवर में। हथनी ओदी कहाँ पे है? चित्तौड़ में। मेढा गोलमेल कहाँ पे है? दौसा में। ठीक है दोस्तों, धूनी माता कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट, कुरंजा पक्षी। हमने साइबेरियन क्रेन का नाम सुना है दोस्तों, तो उसे ही क्या बोलते हैं? कुरंजा पक्षी। कुरंजा पक्षी शीतकालीन आवास पे कहाँ पे आते हैं? प्रवास पे, सॉरी, कहाँ पे आते हैं? राजस्थान में। ये कहाँ से आते हैं? मध्य यूरेशिया और काला सागर से कहाँ पे आते हैं? राजस्थान में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि शीतकाल में वहाँ पे बर्फबारी होती है। ठीक है, बर्फबारी के चलते यहाँ पे आते हैं। और इन पक्षियों का मुख्य भोजन क्या है? ज्वार, नमक, चूना पत्थर और खारा पानी, जो इनको प्रचुर मात्रा में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? जोधपुर में या मारवाड़ में। तो जोधपुर में एक जगह है जिसका नाम है खीचन। तो खीचन में सबसे ज़्यादा साइबेरियन क्रेन आते हैं, जिसको हम कुरंजा के लिए अभ्यारण्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। देखिए दोस्तों, राजस्थान में बिश्नोई समाज पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के लिए जाना जाता है। लगभग आज से 300 साल पहले 1730 में 363 लोगों ने वनों को बचाने के लिए, कटने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ठीक है, तो उनको लीड किसने किया था? अमृता देवी ने। तो उन्हीं अमृता देवी के सम्मान में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। इसमें प्रथम पुरस्कार संस्थाओं को दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। द्वितीय पुरस्कार व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, जिसमें 50,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तृतीय पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। बाकी दोनों किसके लिए दिए जाते हैं? वन संरक्षण के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए। तीसरा दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए, इसमें 50,000 रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी मापदंड क्या क्या है कि ये पुरस्कार किन किन को दिए जाएंगे? ऐसी संस्था जो प्राकृतिक वनों को कम से कम 3 वर्षों तक
स्वयं के प्रयास से सुरक्षा उपलब्ध कराती है, उन्हें दिया जाएगा कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही अगर कोई संस्था कर रही है तो उसे प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा, और कोई व्यक्ति विशेष अगर 3 वर्ष तक के लिए कर रहा है, रक्षा कर रहा है, तो उसे द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा। और तृतीय पुरस्कार किसके लिए दिया जा रहा है? अगर कोई वन्य जीव संरक्षण करता है तो उसे तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे राजस्थान में अमृता देवी जी ने खेजड़ली स्थान के ऊपर वनों को बचाने के लिए एक आंदोलन किया था या अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे ही उत्तराखंड में एक चमोली गांव है, वहाँ पे कोई बांध परियोजना थी, उसके खिलाफ वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया था श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में। ठीक है, जो इतिहास में चिपको आंदोलन के नाम से फेमस हुआ दोस्तों। तो चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है? चमोली, उत्तराखंड के चमोली से। और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे? उसमें श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी शामिल थे, उसमें श्री गोविंद सिंह रावत शामिल थे, उसमें गौरा देवी जी ने तो नेतृत्व किया ही था। ठीक है दोस्तों। तो सवाल बन सकता है कि चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है, कब हुआ था? 1974 में। ठीक है दोस्तों। और कहाँ पे हुआ है, और इनका संबंध किससे है? चंडी प्रसाद भट्ट का, गोविंद सिंह रावत जी का, या श्रीमती गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कहाँ पे बन रहा है? जयपुर के अंदर। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे है? चूरू में। जयपुर को राजधानी किसने बनाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जो कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 को पारित कर लिया है। और हमने सूजस में, पिछली सूजस में भी हमने पढ़ा था, महंगाई राहत कैंप में भी हमने पढ़ा था दोस्तों, कि राजस्थान में सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये कर दी गई है। ठीक है दोस्तों। और 15% की स्वतः वृद्धि होगी प्रतिवर्ष। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 5% की वृद्धि जुलाई माह में होगी और 10% की वृद्धि जनवरी माह में की जाएगी। ठीक है दोस्तों। और उसके लिए आधार क्या माना जाएगा? 1000 रुपये को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, इसके अंतर्गत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए या स्वरोजगार के लिए 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ जिले में सत्यव्रत रावत चूंडा का पैनोरमा बनाया जा रहा है, जो कि कलयुग के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। फ्लैगशिप स्कीम्स वाली PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, और ये आपके सामने उसका पासवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जाके आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों का इंजीनियर किसे कहते हैं? तो दोस्तों, बैया को पक्षियों का इंजीनियर या टेलर बर्ड कहा जाता है। आप लोगों ने घोंसले देखे हैं पेड़ पे लटके हुए, तो कितने अच्छे तरीके से बनाती हैं भैया अपने घोंसले को, तो इन्हें पक्षियों का इंजीनियर कहा जाता है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? 5 जून को। इस बार की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो दोस्तों, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 5 जून को। थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक सॉल्यूशन। और 1 जुलाई 2022 से हम 100 माइक्रोन थिकनेस वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों। और सूजस में इस बार दिए एक पालनहार योजना के बारे में और दिया गया है। पालनहार योजना को हम ऑलरेडी 2 बार देख चुके हैं कि इसमें 2 श्रेणियों में आर्थिक सहायता दी जा रही है, एक अनाथ श्रेणी में और एक अन्य श्रेणी में। अनाथ श्रेणी में कितने कितने रुपए दिए जाते हैं? 1500 और 2500 रुपये, और अतिरिक्त श्रेणी में 750 और 1500 रुपये दिए जा रहे हैं दोस्तों। किस किस को दिए जा रहे हैं? 0 से 6 वर्ष आयु को 1500 और 6 से 18 वर्ष की आयु को 2500। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा प्रतिवर्ष 2000 रुपये बच्चों के कपड़े, स्वेटर और जूतों के लिए अलग से दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, भरतपुर का स्कंद पुराण में क्या नाम दिया गया है? दीर्घपुर नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल पूछ सकता है कुछ प्राचीन नाम दे करके कि असत्य युग में से छाटिए। तो दीर्घपुर किसका नाम दिया गया? भरतपुर या डीग का। ठीक है दोस्तों। और 100 द्वीप, चाचा कोटा, कलाटिया भैरव और सवाई माता का संबंध कहाँ से है?
बांसवाड़ा से। और लास्ट पेज पर एक हमेशा पुरातत्व स्थल या फिर एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में दिया जाता है। इस बार जालोर दुर्ग के बारे में दिया गया है। तो जालोर दुर्ग कहाँ पे स्थित है? सोनगिरी पहाड़ी पर सुकड़ी नदी के किनारे पे बसा हुआ है और यहाँ पे विरमदेव जी की चौकी स्थित है। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा वन और पर्यावरण मंत्री हमारे कौन है? हेमाराम चौधरी जी। टीओएफ भारत सरकार की योजना है जो वन आच्छादन को बढ़ाने के लिए कब से शुरू की गई? 9 सितंबर 2022 से। टीओएफआर की तर्ज पर राजस्थान में इस बजट में घोषणा की गई टीओएफआर की, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। इसमें लक्ष्य रखा गया 5 करोड़ पौधे लगाने का। 5 करोड़ पौधे में से 1 करोड़ पौधे लगाने ग्राम पंचायतों में और 1 करोड़ पौधे लगाने शहरी निकायों में। 3 करोड़ शेष बचे हुए पौधे लगाने व्यक्तिगत लाभार्थियों को। व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए सीमा रखी गई है 200 पौधे उपलब्ध कराने की। और इसके अलावा संस्थाओं को छूट दी गई है, अगर कोई 50,000 से 2 लाख तक पौधे लेता है तो 50% की, और 2 लाख से अधिक पौधे कोई क्रय करता है तो उसे 75% की छूट दी जाएगी। पृथ्वी का किडनी किसे कहा जाता है? वेटलैंड या आर्द्र भूमि को। तो राज्य सरकार ने इस बार 19 जिलों में 44 अधिसूचित वेटलैंड की सूची जारी की गई है, जिसमें सर्वाधिक वेटलैंड 12 जिले में है। और संख्या भी कितनी है? 12। किन किन स्थानों पर किन किन पक्षियों से के प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं या जंतुओं के प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं? जैसलमेर में गोडाउन का, उदयपुर में हरितमुनिया का, पालीघाट में घड़ियाल का और खींचन में कुरंजा का। अबेडा कोटा में है। आमागढ़ जयपुर में है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 19 कंजर्वेशन रिजर्व है, 4 टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और हर जिले में 2 इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लव कुश वाटिकाएँ स्थापित की जा रही है। हाल ही में राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई जो 2010 की वन्य नीति को प्रतिस्थापित करेगी। इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य रखा गया है? वनस्पति आवरण को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। और गुलाब बाग में पहला बर्ड पार्क बनाया जा रहा है। ये हमारे पिछले क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 से स्टार्ट की गई। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 7 अक्टूबर 2022 से शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, कोटा में पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है जिसमें 26 घाट होंगे। ठीक है, नेहरू जी की आंखों से हम चंबल रिवर को देख पाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी नदी की प्रतिमा होगी, विश्व की सबसे बड़ी घंटी जो कि सिंगल पीस कास्टिंग से बनाई जाएगी। देश का पहला एलईडी गार्डन बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा कि सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे है? अलवर में। उसके आसपास के क्षेत्र देखे हमने या स्थल देखे, जिसमें सिलीसेट सबसे पहले देखा किसने बनाया? विनय सिंह जी ने। फिर पांडुपोल देखा हमने जहाँ पे शयन मुद्रा में हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तालवृक्ष महान ऋषि मांडोले की तपोस्थली है। फिर राजस्थान में 2 रामसर साइट्स हैं। पहली है केवला देवी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान और दूसरी है सांबर। इंडिया में 75 रामसर साइट्स हैं। ठीक है दोस्तों, और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में ही वेटलैंड पक्षी संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है जो उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। उड़न गिलहरी का स्थानीय भाषा में आशोवा बोलते हैं और चौसिंगा को भेंडल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने देखा 12 जिलों में रोमांचकारी गतिविधियां शुरू की जा रही है, जिसमें चूहड़ सिद्ध कहाँ पे है? अलवर में। मैनाल या हथनी दो कहाँ पे? चित्तौड़ में। कचरावाला बुचारा कहाँ है? जयपुर में। धूनी माता कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। खींचन अभ्यारण्य कहाँ पे है? कुरंजा के लिए जो है खींचन जोधपुर के अंदर। अमृता देवी पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अमृता देवी जी की याद में। और ये खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था? 1730 में। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार संस्थाओं को, द्वितीय पुरस्कार व्यक्ति विशेष को, तृतीय पुरस्कार भी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है दोस्तों। चिपको आंदोलन खेजड़ली आंदोलन की तर्ज पर ही चमोली उत्तराखंड में घटना हुई थी पर्यावरण संरक्षण के लिए, जिससे किसके नेतृत्व में हुई थी? श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में। श्री चंडी प्रसाद भट्ट, श्री गोविंद सिंह रावत और श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से। सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर को राजधानी बनाया था। और उसके बाद हमने देखा कि सामाजिक पेंशन योजना या सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान पहला राज्य है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद हमने देखा कि कलयुग का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, रावत चुंडा को। पक्षियों का इंजीनियर बयां पक्षी को या टेलर बर्ड को कहा जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस पर्यावरण दिवस की थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। पालनहार योजना में अनाथ बच्चों को 1500 और 2500 और अन्य श्रेणी में 750 और 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। भरतपुर डींग का दूसरा नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, दीर्घपुर। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, राज्य वन नीति 2023 में निर्धारित वनस्पति आवरण को कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों कमेंट करके अपना आंसर बताइए। देखते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।